दोस्तों, आज बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ। यूँ समझिए कुछ गलतियों मैं जो रिसेंटली किया हूँ, उन गलतियों को मैंने कैसे मतलब सुधारने का तो कोई चांस नहीं है, हो गया सो हो गया है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई और बंदा वो गलती करे। अगर आप लोगों को ये चीज़ पहले ही पता है तो बहुत बढ़िया है, अगर जिनको नहीं पता है तो प्लीज़ ये वीडियो अंत तक देखें। स्पेशली जो STBT का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो आप समझ। BTST में भी ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया है, बहुत शायद जो बहुत ही पुराने ट्रेडर से शायद वो जानते होंगे। अगर कोई न्यूली ट्रेड कर रहा है तो उन्हें शायद ये चीज़ें नया दिखे। तो मार्केट में जैसे हमेशा कहता हूँ ना कि कमाना आसान हो जाएगा आप सभी लोगों का अगर आप नॉलेज को गेन करें। पैसे आज कमा सकते हैं, कल खो सकते हैं, लेकिन नॉलेज ऐसी चीज होती है जो आप कभी नहीं खो पाएंगे एक बार अगर सीख लेंगे तो। और बहुत बार ऐसे भी होता है कि हम इसीलिए नुकसान उठाते हैं क्योंकि हमें उस चीज के ऊपर ठीक से पकड़ नहीं है, या फिर ठीक से इंफॉर्मेशन नहीं है, या फिर नॉलेज नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो में दो चीजों के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। तो पहली बात होती है कि BTST। तो दोस्तों, BTST का मतलब होता है कि बाय टुडे सेल टुमारो। मतलब आज के दिन खरीदेगा, कल के दिन उसको सेल कर दीजिएगा। इसी का मतलब होता है बाय टुडे सेल टुमारो। तो ये सवाल उठता है कि बहुत से लोग पूछते हैं हमें बाय टुडे सेल टुमारो कब करना है, क्या हम रोज करना है? तो मेरी ये राय है कि रोज नहीं, क्योंकि उस समय पे करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा जब मार्केट में किसी स्टॉक के ऊपर या फिर किस इंडेक्स के ऊपर आप लोगों को लगता है कि अच्छी खासी यहाँ से मुनाफा हो सकता है। मतलब मैं मुनाफा किस मुनाफा की बात करूं, जहां आपको लगता है कि आपका जो कैपिटल आपने जितना उस खर्च करने के लिए रेडी हो उसके बाद आराम से अगर 10-15% का रिटर्न मिल सकता है, फिर कभी कभी आपको ऐसा दिन मिल जाएंगे 20-30 भी उठा सकते हो। ऐसे में आपको बाय टुडे और सेल टुमारो करना चाहिए। और एग्जांपल लेके ठीक तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे आपने रिसेंटली देखा होगा कि लुपिन लुपिन में एक न्यूज आया था कि कोई उसका कोई NBA का कोई अप्रूवल हो गया है, कुछ ऐसा कुछ दवा का उसका अप्रूवल मिल गया है। ये न्यूज आते भले ही मार्केट में उसका जो रिजल्ट्स थे वो उतना खास नहीं थे। ठीक है, बहुत से लोगों ने कहा भी था कि उन्हें सेल कर देना, एक्सपर्ट की बात कर रहा हूँ, सेल कर देना, इसे और नीचे जा सकता है। बाकी अगर फार्मा कंपनी या फार्मा स्टॉक से कंपेयर करें, इसका जो रिजल्ट बहुत ही खराब था। लेकिन ये न्यूज स्पेसिफिक होने के वजह से इसने बहुत ही अच्छी रन दिखाई थी। एक दिन में 120 या 30 की एक ने जंप मारी थी, उसके बाद थोड़ा बहुत गिरा था, फिर 100 रुपए का जंप मारी है, लगभग 1000 के ऊपर गया था, फिर अभी थोड़ा नीचे। लेकिन अगर आप देखोगे इसका जो कर, ऐसा कुछ नहीं है कि अचानक से इसमें कुछ फंडामेंटल्स में चेंजेस आ गए, लेकिन न्यूज था, इसी वजह से ये ऊपर की तरफ गया है। तो जब आपको कोई ऐसे स्टॉक्स मिलते हैं, जब फार्मा हो गया, फिर बैंक सेक्टर में ऐसा कुछ होते हैं, जब गवर्नमेंट कुछ अनाउंस करने वाली है जो बैंक या फिर फाइनेंशियल सेक्टर्स के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, तो आप देख सकते हैं ये चीजें जनरली बजट के सामने। तो अभी तो या फिर RBI के जो जो RBI का जब कोई अनाउंसमेंट होता है उसके सामने देख सकते हैं कि ऐसे BTST करके आप लोग अच्छी तरह फायदा उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या चीजों के ऊपर हमें फोकस करना है? यहाँ पे हमें फोकस करना है स्टॉक्स के ऊपर कि कौन कौन से स्टॉक है जहां हमें BTST करना है। अगर हम हर स्टॉक पे करेंगे तो वहां पे भी हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। वो कैसा कि अगर स्टॉक में ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, अगर स्टॉक ज्यादा मूवमेंट तो होता है, लेकिन आप देखते हो कि स्टॉक तो 50 रुपए बढ़ रहा है, रोज बढ़ रहा है, अपर सर्किट को टच कर रहा है, न्यूज है कुछ आने वाले दिनों में बढ़ते जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम्स नहीं है।
तो क्या होगा, आपने आज के दिन तो खरीद लिया है लेकिन आपके पास इतने पैसे नहीं है, आप लिवरेज पे ले रहे हो, आपने लिवरेज पे आपने सोचा कि कल बेच देंगे, मुनाफा होगा, लेकिन जब अगले दिन आप बेचने की कोशिश करोगे क्योंकि आपके पास नहीं है, तो क्या होगा, आप जब बेच दोगे तो आपके पास नहीं है और अब जिसको भी वो आपसे खरीद रहा है उनको भी इतना पूरे स्टॉक्स नहीं मिलने वाले हैं, ना आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि अभी तक आपके डीमैट अकाउंट में तो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा ना, क्योंकि डीमैट अकाउंट में कोई भी स्टॉक को अगर रिफ्लेक्ट करना है, मतलब आपके जो डीमैट अकाउंट में अगर वो स्टॉक दिखाई देना है तो वो तो 2 दिन लगेंगे, लेकिन आप तो 1 दिन के बाद ही बेच दे रहे हो। इसमें क्या होता है कि शॉर्टफॉल हो सकता है स्टॉक, मतलब आपके पास स्टॉक्स नहीं है लेकिन वो आपने बेच दिया, उस रूप में आ जाएगा। तो इस रूप में क्या होगा कि आपको जो बंदा आपको बेचा था ऐसे, उसको तो पेनाल्टी पड़ेगा शॉर्टफॉल ऑफ स्टॉक की वजह से, लेकिन आपको भी वही चीज, वही पेनाल्टी पड़ेगा, क्योंकि आपने वही काम किया, आपके पास स्टॉक्स नहीं है लेकिन आपने उसे बेच दिया, तो आपको भी एक पेनाल्टी इंटरेस्ट बनना पड़ेगा। तो इसीलिए याद रखिएगा कि हर स्टॉक के ऊपर बीटीएसटी ना करें, जिसमें वॉल्यूम अच्छा हो, जिसमें लिक्विडिटी अच्छा हो, उन्हीं स्टॉक में आपको बीटीएसटी करना है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। कोई भी स्टॉक ना उठाए, अच्छी स्टॉक जिसमें अच्छी मूवमेंट हो, प्राइस और वॉल्यूम के साथ, तभी आप बीटीएसटी के बारे में सोचें, वरना अगर आपको लगता है कि ये प्रॉफिट हो सकता है तो बाई करिए, प्रॉपर बाई, बीटीएसटी ना करें, डिलीवरी पे लीजिएगा, T+2 रखिएगा, देखिएगा 4-5 दिन पूरे स्टॉक एक आपको दिखाई दे रहा है कि आपके डीमैट अकाउंट में जितना स्टॉक का आपने खरीदने का जो रिक्वेस्ट डाला है, ऑर्डर डाला है, वो इतने स्टॉक आपके डीमैट अकाउंट में अगर शो कर रहे हैं, तभी आप सेल के बारे में सोचेगा, ठीक है। तो फायदा क्या है बीटीएसटी का, एक तो एक्सप्लेन हो गया, ये चीजें जो है समझने के लिए। यहाँ पे क्या होता है, डीपी चार्जेस नहीं पड़ते हैं बीटीएसटी में, क्योंकि डीपी चार्जेस तभी लगेंगे जब आप लोगों में, ठीक है, कोई भी स्टॉक डिलीवरी पे हो जाता है, जब आपके अकाउंट में शो करने लगते हैं, तभी आपको डीपी चार्जेस लगने वाले हैं, ठीक है। अब डीपी चार्जेस कहीं पे 15 होते हैं, किसी के पास 30, किसी 50, वो वेरी करता है ब्रोकरेज पे, वो वाले चार्जेस बिल्कुल भी नहीं लगने वाले हैं, ठीक है। वो अभी और क्या होगा, हाँ, यहाँ पे ब्रोकरेज चार्जेस लेने पड़ेंगे बीटीएसटी में, ठीक है। अगर आप भले ही आप इंट्राडे में 20 पड़ेगा, अगर आपको नॉर्मली तो वो तो रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एक फायदा है, थोड़े जो डिस्काउंट ब्रोकर्स होते हैं वो नॉर्मली क्या करते हैं, डिलीवरी बेसिस पे अगर कोई चीज खरीदते हो, वहां पे आपको कोई भी ब्रोकर चार्जेस नहीं लगाते हैं डिलीवरी पे। तो बीटीएसटी भी में भी यही होता है, आपको ब्रोकर चार्ज देने की जरूरत नहीं है उन डिस्काउंट ब्रोकर्स के साथ या फिर उन ब्रोकरों के साथ जो डिलीवरी पे जीरो ब्रोकर चार्ज करते हैं, जैसे आपको ज़ीरोधा हो गया, अपस्टॉक हो गया, फायर्स हो गया, बहुत से हैं ऐसे, वो आपको बीटीएसटी पे ब्रोकरेज जो चार्ज होते हैं वो चार्जेस नहीं लगाएंगे, लेकिन आपके जो एसटीटी और बाकी जो भी स्टैम्प ड्यूटी का चार्जेस और बाकी जो भी चार्जेस है एसटीटी किया और भी चार्जेस है ना, वो सभी चार्जेस, उन चार्जेस के बारे में मैं नीचे एक लिंक डाल रहा हूँ जहाँ पे मैंने चार्जेस के बारे में भी मैंने एक वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे चार्जेस को वो लगा, कौन कौन से चार्जेस होते हैं और कितना कितना परसेंटेज आप देख सकते, उस हिसाब से आप अपने प्रॉफिट को एक तरीके से आप ट्रेड करते समय पता लगा सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना आने पे कितना बच सकता है। वो वीडियो मैं का लिंक मैं नीचे डाल रहा हूँ, ऊपर भी हो सकता, ऊपर भी मैं डाल रहा हूँ, दोनों जगह से आप क्लिक करके वो वीडियो देखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये हो गया आपके बीटीएसटी का। अभी मैं चलता हूँ, ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आया हूँ, एसटीबीटी।
STBT का मतलब होता है कि आज के दिन आप स्टॉक को बेच रहे हो, कल के दिन खरीद रहे हो। इसमें क्या होता है कि आज के दिन आप जो स्टॉक बेच रहे हो वो स्टॉक बेच रहे हो जो आपके पास है ही नहीं है ना। क्योंकि BTST में क्या होता है, बाय कर रहे हो, बाय करने जब आपके पास नहीं होंगे, फिर है भी तो भी नया तो बाय कर सकते हो। लेकिन ये STBT का मतलब है एक ऑप्शन दिया गया हाँ क्लाइंट्स को या फिर जो ट्रेडर्स को कि आप वो स्टॉक को भी आप बेच सकते हो जो आपके पास आपके डीमैट अकाउंट में नहीं है। सुनने में तो अच्छा लगता है, अच्छा ये तो अच्छा है, मेरे पास नहीं है, फ्री में बेच सकता हूँ, बढ़िया। लेकिन यहाँ बहुत सी चीजें हैं जो हमें याद रखना होगा या फिर जान लेना होगा, नहीं तो बहुत ही बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। क्या क्या नुकसान हो सकता है वो मैं इसी अगले 2 मिनट में समझाऊंगा। पहली बात कि ऐसा हम करते क्या पे जनरली ये चीज, जैसे वहां पे गुड न्यूज है आप बाई कर रहे हो, यहाँ पे वैसे ये कि अगर कोई खराब न्यूज आने वाला है बैंक के ऊपर, कोई फार्मा में अगर बात करूं कि देखो कोई राइड होने वाला है या फिर हो सकता है उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आने वाले हैं, तो जैसा कुछ एक्सपेक्टेड कुछ था लेकिन अभी वो होने का संभावना बहुत ही कम है। ऐसे जैसे जब नेगेटिव न्यूज, तो जिसकी वजह से मार्केट उस स्टॉक को आगे लेते 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 बहुत आगे ले गया, लेकिन वो कुछ बन नहीं पा रहा, ऐसा दिख नहीं रहा, या फिर कुछ अनाउंसमेंट चक्कर में बढ़ गया, लेकिन वो अनाउंसमेंट का अभी होने का चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। तो ऐसा चीजें में होता क्या है कि आज का जो भाव है स्टॉक का, अगर मैं कल उसको देखूं तो बहुत ही गिरा हुआ दिखता है, शायद 1000 पे हो, कल सुबह मार्केट खुलते खुलते 950 या फिर 900 पे आ सकता है। तो उस वाले समय में ये STBT करते हैं। लेकिन यह चीज बहुत ही समझने वाली बात है, STBT जो है वो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ही आपको दिखाई देता है, इक्विटी में नहीं होता। याद रखिएगा, इक्विटी में STBT नहीं होता है, ठीक है। अगर आपने कोई इक्विटी स्टॉक उठाया है और अगर आपने उसको 320 के पास नहीं बेचा है तो बहुत बड़ा लफड़ा हो सकता है। वो यही इंपॉर्टेंट चीज आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। बहुत से ब्रोकरेज तो 320 तक इंट्राडे के बेसिस पे तो उसको तो निकाल देते हैं, लेकिन थोड़े ऐसे भी ब्रोकरेज होते हैं जहां पे एग्जिट का जो ऑप्शन है वो भले ही वो आप ही के ऊपर छोड़ देते हैं। अगर आप 330 से पहले पहले एग्जिट नहीं करते हो, ठीक है, जैसे मोस्टली होता है CNC केसेस में, कैश एंड कैरी, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपकी मर्जी, जब आप क्या, अगर आपने नहीं किया, जैसे BTST भी होता है ना कि आपने CNEC को लेना पड़ता है, वो जो ऑप्शन है उसी को सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर आप MS करते हो तो निकल जाता है, यहाँ पे अपने MS किया तो निकल जाता है शायद। लेकिन थोड़े जो ब्रोकरेज होते हैं ना वो आपको CNC ऑप्शन देते हैं। अगर आप CNC लगा देते हो तो क्या मतलब हुआ कि आपको इंट्राडे में इसको बेचना नहीं है ना। उसमें पंगा क्या हो जाता है कि अगर आपने 330 से पहले आपने अगर MIS भी लगा लिया है ना, तो दोस्तों मैं तो यही बोलूंगा कि 320 या 325 अपने आप को 5 मिनट 10 मिनट का टाइम दीजिए। कभी कभी इंटरनेट डाउन हो सकता है, जैसे मेरे साथ हुआ है, उसमें होता यह है कि 5-10 मिनट यूं निकल जाते हैं और आप कहीं बहुत बड़ा नुकसान उठाने के लिए आपको मजबूर उठाना पड़ता है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप 320 350 एक बार चेक कर लीजिए कि आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया कि नहीं, स्पेशली अगर इक्विटी में आपने STBT किया है। वरना क्या होता है अभी समझाता हूँ। पहली बात ये चीज हो जाती है कि भाई अगले दिन आप उसको तो खरीद नहीं सकते हो। पहली बात समझ लीजिए, आज आपने सेल कर दिया इक्विटी में, अगले दिन आप अगर भूल गया, मेरे साथ वही हुआ था रिसेंटली, मैं काम पे पड़ गया था, अचानक से टाइम देखा भी तो 2:30 बजे कुछ हुए थे, मैंने अभी 1 आवर टाइम है मेरे पास, ठीक है, देखा जाएगा कि कितना नीचे जाएगा, देखा जाएगा। और जैसे मैं दूसरी बार घड़ी देखा तो ऑलरेडी 345 हो गया। मेरी तो फिर क्या समझ नहीं आया मैं क्या करना, क्योंकि पहले कभी मैंने STBT तो किया था, STBT बहुत बार कर चुका हूँ, लेकिन STBT में मिस कभी नहीं हुआ था। पहली बार एक मिस हो गया, मिस हो BTST तो मैंने किया है
BTST में लगा ले तो आज मैंने खरीदा है लिवरेज के, थोड़े बहुत लिवरेज के पैसे पे, या फिर मैं आज के लिए मतलब बैंक में तो थोड़े बहुत पैसे होंगे जिसे मैं कवर अप कर सकूं जितना मैंने इक्विटी में स्टॉक खरीदा है, लेकिन फिर भी उसको रख के मैं देखता हूँ कि कैसा होता है, तो सो दैट अगर जरूरत पड़े तो और पैसे देके पूरी एक्यूमुलेट कर दो। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर 1 लाख का है, स्टॉक को बहुत चल रहा है अगर 100, तो मैं थोड़ा बहुत क्या करता हूँ कि 80-90 ले लेता हूँ स्टॉक्स। इसमें क्या होता है 80-90 मतलब समझ लाइक 90,000 आसपास हो जाता है। तो ठीक है, मतलब एग्जैक्ट बता रहा हूँ कि मेरा जो कैपिटल है उसी को बेस में कैलकुलेट करता हूँ कि अगर ऊपर नीचे भी हो जाता है मार्केट तो मुझे किसी के ऊपर निर्भर ना करना पड़े, भाग दौड़ ना हो, जितना मैं लॉस उठा सकता हूँ ना उतना का ही मैं रिस्क लेना भी चाहता हूँ। लेकिन STBT में ऐसा नहीं है। अगर आपने 330 के समय से पहले अगर आपने अपनी स्टॉक को बाई नहीं किया है, जो सेल किया है क्योंकि आपके पास पहले नहीं थे, अभी बाई करना है, अगर नहीं किया तो क्या हो जाता है, अगले दिन आप बिल्कुल भी बाई नहीं कर सकते। अगले 2 दिन मतलब T+2 days तक आप इस स्टॉक में ट्रेड कुछ भी नहीं ले सकते। मतलब और पैसे है आपके पास तो वो तो ट्रेड ले सकते हो, लेकिन जो आपने जो ट्रेड लिया है उसके ऊपर आप कुछ भी नहीं कर सकते, उसको बस वेट करना है। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि आपके पास नहीं थे स्टॉक और आपने बेच दिया तो सेबी आपको इसके ऊपर हाई परसेंटेज इंटरेस्ट लगाता है। वो इंटरेस्ट कहां से कहां तक हो सकता है, तो दोस्तों ये जो इंटरेस्ट है वो मैंने सुनने में आया कि 1 से लेके 20% तक हो सकता है। और ये इंटरेस्ट किस पे लगता है, वो लगेगा टोटल टर्नओवर पे। फिर से मैं बता रहा हूँ 1 से लेके 20% का इंटरेस्ट लगने वाला है टोटल टर्नओवर पे। टर्नओवर तो आप जानते ही है, मतलब अगर आपने एक स्टॉक 2000 का है, अगर एक स्टॉक खरीदा है तो उसका टर्नओवर हो गया 2000। अगर आपने 10 स्टॉक खरीदा है तो उसका टर्नओवर हो गया 20। सोचिए आप अगर 100 स्टॉक खरीदे हैं तो उसका टर्नओवर कितना पड़ गया, सीधा सीधा 2 लाख। बहुत बड़ी अमाउंट है कुछ लोगों को, मेरे लिए जैसे लोगों के लिए। तो 2 लाख के ऊपर आपको अगर 20% का पेनाल्टी पड़ रहा है, सोच के जाइएगा कितना नुकसान हुआ है। 40,000 का नुकसान, शायद 40,000 का नुकसान बहुत बड़ा होता है। यहाँ पे जब जब मतलब देखिए 40,000 मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते, उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। 40,000 का आपको तो देना ही है, मतलब मिनिमम 1%, मतलब 2,000 हो गया है ना, मैक्सिमम 40। और मिनिमम कितना होता है 1%, या फिर 2 या 1% है, 1%। ये जो है वो आपको कस्टमर सर्विस वाले भी नहीं बता पाएंगे कि वो इंटरेस्ट कितना पड़ सकता है, तो ये और एक टेंशन। तो आप हमेशा हायर एंड पे जाएंगे। तो कौन सा ऐसा बंदा होगा जो जो चाहता है कि ट्रेड में एक छोटी सी गलती के वजह से मतलब अपना ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सके, उसके वजह से 40,000 का नुकसान वो झेलने को तैयार हो, है ना। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये चीज दिमाग में लगा के चलिए कि अगर इक्विटी का कोई भी स्टॉक मतलब इक्विटी में कोई भी स्टॉक आप बेच रहे हो 245 तक अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल फोन चेक कर लीजिए और इसको स्क्वायर ऑफ कर लीजिएगा, वरना आपको इतना का नुकसान, मतलब अगर मैं करूँ 2,000 कोई स्टॉक आपने सेल किया है, जैसे रिलायंस हो गया या बहुत से स्टॉक, या फिर ऑटो सेक्टर्स के स्टॉक हो गए जैसे हीरो मोटर्स हो गया, बजाज ऑटो, जो बड़े बड़े स्टॉक है, वहां पे आप देख सकते हैं 40,000 का नुकसान से भी ज्यादा का आप उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो यहाँ भी देख सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल रूप में समझाया कि अगर आपका जो रिलायंस है वो सोचिएगा अभी सोच के चलिएगा आज के दिन 2100 पे ट्रेड कर रहा है, आपने देखा है कि मार्केट नीचे आ सकता है, आपने सेल कर दिया है, लेकिन उस वाले दिन वो ज्यादा गिरा नहीं और कुछ कारणों की वजह से आप उसको
स्क्वेयर ऑफ भी नहीं कर सके तो होगा क्या, अगले दिन के लिए वो चले जाएगा, है ना। लेकिन अगले दिन आप ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि ये तो आप बाय टुडे, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो ब्रोकर्स है, मोस्ट क्या हर ब्रोकरेज इक्विटी में एसटीबीटी का ऑप्शन नहीं है उनके पास अभी, तो कोई भी इक्विटी स्टॉक को एसटीबीटी नहीं कर सकते हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में कर सकते हैं लेकिन इक्विटी में नहीं कर सकते हैं। तो क्या होगा, T+2 दिन वेट करना होगा और ये T+2 दिन में जो भी हाईएस्ट प्राइस होगा उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट पड़ेगा। मतलब यहाँ पे मैं वही बता रहा हूँ कि 2100 पे आपने सेल किया है और मार्केट 2105 21 पे कुछ हुआ, आपने सोचा अनजाने में कि BTST की तरह शायद ये काम करेगा, तो चलो दोस्तों उसको कल देखा जाए, कल गिर सकता है मार्केट या और गिरेगा। लेकिन क्योंकि एसटीबीटी है ही नहीं है तो कल मार्केट शुरू हुआ है तो फिर क्या होगा, आप तो खरीद नहीं सकते हो। और ये अगले 2 दिन तक वेट करना जो बड़ी टाइम होता है, कभी कभी हम नहीं चाहते कि मार्केट आगे बढ़े तो बढ़ जाता है ना, ऐसा हमेशा होता है, बहुत से लोगों के साथ होता है। मतलब जिंदगी में भी ऐसा ही होता है कि जो चीज आप नहीं चाहते हो ना वो बहुत ज्यादा होता है, जो चीज चाहते हो वो बहुत कम होता है। और यूं कहें कि शायद हम उन्हीं चीजों को बहुत ज्यादा याद रखते हैं जो हमारे फेवर में नहीं थे। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ बात करने वाला हूँ कि 2100 में आपने बेचा है लेकिन अगले 2 दिन में एक बार उसने 2150 को टच किया है, वो बाद में 2 दिन मतलब T+2 दिन में ही 2090 हो गया। लेकिन ये चार्जेस कैसे होंगे, जो हाईएस्ट प्राइस उसने ट्रैवल किया है मतलब 2150 उसके ऊपर, भले ही वो 1 मिनट के लिए क्यों ना रहा हो 2150 पे, भले ही एक ही बार टच क्यों ना, फिर भी उसी के ऊपर आपको चार्ज करेंगे। लेकिन मैं जब ये चीज मुझे समझ में आया था मैंने सोचा कि शायद एक स्टॉक के ऊपर होगा, जी नहीं, ये होगा टर्नओवर पे। टर्नओवर मतलब 2150 इंटू 100 शेयर्स कितना हो गया, 2,15,000 if my max is good, है ना। तो उतना का आपका जो टर्नओवर बन रहा है उसके ऊपर 20% का इंटरेस्ट कितना हो रहा है, 43,000 का आपको पेनाल्टी पड़ सकता है, मैक्सिमम है। और मिनिमम कितना होगा, 1 या 2%। अगर मैं 1% लेकर चलता हूँ तो 2150 का मिनिमम चार्जेस, मतलब मिनिमम इतना होगा, या फिर 43,000। ठीक है, तो देखिए कितना बड़ा नुकसान हो सकता, छोटी सी गलती, मतलब ना जाने या कोई गलती हो गई, आप सो गए या कहीं काम से निकल गए या फिर भूल गए, इस छोटी सी भूल के वजह से आपका पूरा महीने का, एक मिडिल मैन की बात कर रहा हूँ, उसका पूरा महीने का ट्रेडिंग अकाउंट बंद हो सकता है। क्यों, 40,000 एक दिन में अगर कोई नॉर्मल एवरेज ट्रेडर कर रहा है तो वो 40,000 नुकसान तक तो नहीं बैठेगा। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि आपको अगर सेल कर रहे हो तो इंश्योर करिए नुकसान हो या फिर प्रॉफिट, बाहर किसी वजह से जा रहे हो तो एग्जिट कर लीजिएगा भले ही लॉस, क्योंकि अगर भूल के भी अगर चले गए तो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी वेबसाइट भी है मैंने उसका भी लिंक नीचे डालूंगा, उस पर भी आइएगा और देखिएगा। जो भी मैं ट्रेड करता हूँ वो आप लोगों के साथ मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स में शेयर करते रहता हूँ और ऐसे में कॉल्स और टिप्स भी देता हूँ, तो देखिएगा एक बार कि कैसा है, अच्छे लगे तो फिर उसको भी सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।